माल में संचालित प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक को लापरवाही बरतने की वजह से अधीक्षक पद से हटाते हुए उसे उसके मूल शाला में भेज दिया गया है। दरअसल अधीक्षक की मनमानी के साथ छात्रावास से नदारद रहने की खबर एशियन 24 ने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद आदिवासी विकास विभाग ने कार्रवाई की है। महासमुंद जिले के मलदा माल में संचालित प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक को लापरवाही बरतने पर पद से हटा दिया गया है और उसे मूल शाला में भेज दिया गया है। मलदा माल छात्रावास में व्यापक लापरवाही और अधीक्षक की मनमानी के साथ छात्रावास से नदारद रहने की खबर एशियन 24 ने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद आदिवासी विकास विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर विधिवत कार्यवाही की गई। हम आपको बता दें कि सरायपाली ब्लॉक के मलदा माल में संचालित शासकीय छात्रावास में अधीक्षक वेद प्रकाश भोई की लापरवाही के चलते छात्र नहीं रहते थे, लिहाजा उसे मूल शाला में भेजने की कार्यवाही का आदेश जारी किया गया है और मलदा माल में रमेश कुमार पैकरा को अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया है। इस आशय का आदेश कार्यालय आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा जारी किया गया है। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, एशियन 24। 10 मार्च को पांचों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे जैसे आने लगी, वैसे वैसे पूरे देश भर में भाजपा कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। जीत की खुशी में कहीं पटाखे फोड़कर जश्न मनाए तो कहीं गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटकर भाजपा कार्यकर्ता अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। रायगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता भी सुबह से ही अपने जिला कार्यालय में एकत्रित होना शुरू हो गए थे और जैसे जैसे भाजपा के रुझान आते गए और कई राज्यों में भाजपा की जीत सुनिश्चित हो गई, वैसे ही रायगढ़ के भाजपा भी झूम उठे। जमकर गुलाल की होली खेली गई, एक दूसरे को गले लगाकर मिठाइयां खिलाए गए। पूरा जिला कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न का माहौल बना दिया गया। सभी एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आए। मोदी योगी की जिंदाबाद के नारों से कार्यालय गुंजमान हो उठा। इस विशाल रैली का आयोजन भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, जो कि पूरा शहर भ्रमण कर जीत का जश्न मनाएंगी। इस जीत के विषय पर जब हमने भाजपा के नेताओं से चर्चा की, तब उन्होंने बताया कि यह जीत हिंदुस्तान के जनता की जीत है, हिंदुत्व की जीत है। निश्चित तौर पर इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा और आने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा और इस बार छत्तीसगढ़ में भी भाजपा का परचम लहराएंगी। आज एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर सभी बधाइयां दे रहे हैं। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। सभी कार्यकर्ता आज जश्न मना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में मिथक था कि वहाँ दोबारा सरकार निर्मित थी, वहाँ पर मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार ने उस मिथक को तोड़ा है। एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की जीत तो है, कार्यकर्ताओं की जीत तो है, लेकिन दूसरी तरफ ये भूपेश बघेल की मिनती हार है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के संसाधनों को उत्तर प्रदेश में झोंका, वहाँ जाकर के झूठ बोला, चाहे गोठान की बात हो, चाहे फूड पार्क की बात हो, राहुल गांधी से झूठ बुलवाया, जिस सब का नतीजा जनता ने वहाँ पर दे दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन मांग रही है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तर्ज पे फिर से एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। ये असत्य पे सत्य की जीत है, मोदी जी की जीत है, योगी जी की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। आज जिला भाजपा कार्यालय रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो 5 राज्यों में ऐतिहासिक चुनाव में दर्ज जीत हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आकर्षक नेतृत्व और जनता के बीच जो छवि उभर के आई है, हिंदू राष्ट्र के नाम से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की ओर 5 राज्यों में नहीं 4 राज्यों में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और 5वें राज्य में जितनी सीट में हमने शेयरिंग की है उसमें भी हम अच्छी बढ़त के साथ अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार मतदाताओं को तहे दिल से धन्यवाद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने राष्ट्रवाद के नाम से भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी दिलाया है। धन्यवाद। इस 5 राज्यों के हुए चुनाव में हिंद की आम आवाम ने ये मैसेज दिया है कि देश को तोड़ने का कुत्सित प्रयास कोई भी करेगा वो कभी सफल नहीं हो सकता। जिस प्रकार कांग्रेस ने किसान आंदोलन के मार्फत से इस देश को टुकड़ों में बांटने
की कुत्सित कोशिश की थी उसे हिंद की आवाम ने नकार दिया। और 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत ये बताती है कि आने वाले समय में हिंद की आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।